देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे 5। छठा क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इम्पोर्टेंट डालिए, एग्जाम में आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। समकीजिए कि केंद्र पर सभी भुजाओं द्वारा अंतरिक्ष और समकोण होते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास एक वर्ग है, एक वर्ग है जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को क्या करता है, ये आपका वर्ग का केंद्र जो है, सबसे पहले दिया है क्या इसका केंद्र जो है वो है वर्ग चतुर्भुज P Q R S पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। P बिंदु, Q बिंदु पे, R बिंदु पे, S बिंदु पे स्पर्श करता है। आपको सिद्ध करना है, करना है, करना बच्चों, इस चतुर्भुज की समूह भुजाओं द्वारा केंद्र के अंतरिक्ष कोण समसम होते हैं। समपूरक का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? इस चतुर्भुज की समूह भुजाओं द्वारा, यानी कि इस भुजा द्वारा कोण ए प्लस ए, इस भुजा द्वारा सी ओ डी, इस भुजा द्वारा और इस भुजा द्वारा केंद्र पे कोण आमने सामने, क्योंकि ये भुजा आपस में समकोण है, ये भुजा और ये भुजा आपस में आमने सामने, इसके द्वारा केंद्र पे कुछ केंद्र पे बड़े कोण समकोण होते हैं। मैंने आज में आपको पूरा के बारे में बताया था, पूरा कोण के बारे में बताया था आपके चैप्टर में, और बताया था पूरा कोण के बारे में कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 वाले थीटा होगा। समपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि ये कोण और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसका और इसका योग आमने सामने दोनों का 180 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, कोण AOB और COD अरे अब तोड़िए माइक ऑन, एक बार बताना बेटा आयुषी, आप किसी का माइक ऑन तोड़ी है, यस और नो में कमेंट करो, देखिए हमारी क्या वॉइस अलग से, नो, ओके। देखिए तो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइड है, मतलब समभुजाएं हैं और इनके द्वारा कोण है, इनके द्वारा जो कोण है, इसके द्वारा और इसके द्वारा समूह समूह भुजाओं द्वारा केंद्र पे कोण ये और ये और ये और इन दोनों का योग 180 डिग्री लाना है, मतलब समपूरक लाना है। ठीक है,
हाँ, अब देखो रचना में क्या करेंगे अपन, रचना इसको किससे मिला देंगे, इसको किससे मिला देंगे, इसको किससे मिला देंगे, इसको किससे मिला देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, मिला देंगे। क्यों, क्योंकि सर्वांग क्षमता सिद्ध करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, त्रिभुज चाहिए होते हैं दोनों। अपन क्या बोलेंगे, रचना ओपी ओक्यू ओआर व ओएस को मिलाया, ओपी ओक्यू ओआर व ओएस को मिलाया, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में बात में ये कोण 90 डिग्री, देखो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, ठीक है। ये मैंने कोण मान लिए हैं 1 से लेके 8। कोण क्यों माने हैं, क्योंकि कोणों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं इन दोनों त्रिभुजों में बात करूं, ऐसा वास्तव है नहीं है। देखो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, इसकी त्रिज्या स्पर्शरेखा के लंबवत होती है। अब अगर आरएचएस नियम लगेगा, आर के सामने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अपने को इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, और ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो अपने इसमें सर्वांग क्षमता सिद्ध नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, क्या कोई एस ए एस या आर एच एस कोई भी रूल लगा सकते हो क्या आप लोग, त्रिभुज एओबी में और बीओबी में, देखिए बताओ, देखिए कौन सा नियम लग सकता है। एक कोण 90 डिग्री बराबर है कोण ए पी ओ बराबर बी पी ओ, इसके अलावा क्या बराबर है दोनों त्रिभुजों को बताओ, देखिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या बराबर है, और क्या बराबर है, कोई बताएगा और क्या बराबर है, क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुजों में और क्या बराबर है, नहीं पता किसी को, क्या ओपी बराबर ओपी है, वरिष्ठ भुजा है कि नहीं है, ओपी बराबर ओपी वरिष्ठ भुजा है। देखिए ओपी बराबर ओपी है तो ये तो सही है, एक कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई, और कुछ भी बराबर नहीं है। इसलिए अपन इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में सर्वांग क्षमता सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि दो ही चीजें बराबर है, परंतु तीन चीज बराबर नहीं होती है। अपन इसमें इसमें बात करेंगे उपपत्ति में, देखिए उपपत्ति में, उपपत्ति में क्या करेंगे, देखो त्रिभुज पीओपी पीओबी में त्रिभुज क्यूओबी में, हेलो क्यूओबी में दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे, तो आप मेरे को बताओ कौन ओपीबी या बीपीओ बातें की है, और बीपीओ बराबर और बीपीओ, ठीक है, बीपीओ बराबर, हाँ बराबर 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि स्पर्शरेखा त्रिज्या स्पर्शरेखा के लंबवत होती है, त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा के लंबवत होती है, हाँ जी, बीपीओ बराबर ये हो गया।
अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, ओ बी बराबर ओ बी कर सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, और ओपी बराबर ओ क्यू कर सकते हैं, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। बताओ कौन सा नियम लगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई आर एच एस, कौन सा नियम लगा, आर एच एस सर्वांगसम नियम से, सर्वांगसम नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज पीओबी सर्वांगसम होगा त्रिभुज क्यूओबी के, ठीक है। सीपीसीटी नियमानुसार, सीपीसीटी नियमानुसार अब अपन कोण के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, कोण के बारे में बात करेंगे। तो कोण दो तीन के बराबर करेंगे, कोण दो बराबर कोण तीन, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ गया क्या, एक बार यस और नो में कमेंट करो, देखिए आया नहीं आया समझ में। किरण यादव यस, और योगेश यस। अब अपन क्या करेंगे, देखो श्वेता चौधरी ओके। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में बात की 2 3 के बराबर आ गया, इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे तो इसी प्रकार डायरेक्टली लिखेंगे, इसी प्रकार अगर इसमें इसके बराबर तो 4 5 के बराबर होगा, 6 7 के बराबर होगा, और 8 1 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 3 एंड 4। इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सभी, फिर अपना आगे चलते हैं। अब देखिए इसके आगे अपन क्या करते हैं, देखो किस वर्ग के, देखिए किसी भी बिंदु, यह आपका बिंदु है, इस पे कितने डिग्री कोण बढ़ेगा, ये इस बिंदु पे कितने डिग्री कोण बढ़ेगा, तो बता सकता है कितने डिग्री कोण बढ़ेगा किसी भी बिंदु पे, किसी भी बिंदु पे कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। किसी को बिंदु है तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि जो वर्ग का केंद्र है उस पे 360 का बनेगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ,
कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर 360 बोल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस सारे हो गए 360। हाँ, अब अपने को लाना है एओबी और सीओबी। देखिए इसको सीधे कर देंगे और इसी प्रकार लगाएंगे, ये भी हो जाएगा। अपन इसको सीधे करेंगे, इस वाले को अपन सीधे करेंगे इस वाले को, तो इसी प्रकार डायरेक्ट ये कर देंगे। एओबी का मतलब क्या हुआ, एओबी का मतलब कोण 1 और 2, एओबी का मतलब हुआ कोण 1 और 2, ठीक है। सीओडी का मतलब क्या हुआ, सीओडी का मतलब 5 और 6। तो अपने को 1 2 5 6 लाना है, 1 2 5 और 6 लाना है, 1 2 5 और 6 लाना है। देखिए ये कोई 1 2 5 6, ये तो ये ऐसे कैसे रख रहे हैं, और जो बाकी बच गए उनको इनमें चेंज कर देंगे। देखो एक को तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि एक तो लाना है, 2 भी लाना है, 3 नहीं लाना। 3 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 2 बोल सकता हूँ। 4 नहीं लाना है, 4 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 5 बोल सकता हूँ। और ये 5 ऐसा का ऐसा, ये 6 ऐसा का ऐसा। 7 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 बोल सकता हूँ। 8 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 1 बोल सकता हूँ, बराबर 360। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 6 भी 2 बार। अब देखो यहाँ से सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 2 5 6 बराबर 360। गुणे की चीज बाहर में जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 360 में 2 का भाग 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब आप मेरे को वैसे बताओ, एक प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो यहां से अपने पास 1 प्लस 2 को क्या बोल सकता हूं मैं, 1 प्लस 2 को एओबी बोल सकता हूं मैं। 5 प्लस 6 को क्या बोल सकता हूं मैं, सीओबी बोल सकता हूं मैं, बराबर 180, ठीक है। एओबी प्लस सीओबी, तो ये आपका हो गया है। एक तो आपको ये प्रूफ करना था। इसी प्रकार और क्या हो जाएगा, एओडी प्लस बीओसी बराबर 180। तो ये भी आपको क्या करने थे, प्रूफ करने थे, और ये हो गया दोनों प्रूफ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक डायग्राम दिया हुआ है। एक वर्ग है, इसका केंद्र वो है, और इसमें 2 स्पर्शरेखाएं हैं,
एक तो पीए है और एक पीबी है। ओ है, पी है, ए है, बी है और एक पीओ है और यहाँ की ए बी सी दिया है। एक वर्ग जिसका केंद्र वो है एक वर्ग जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक वर्ग जिसका केंद्र O है। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं अपन, तथा पीए व पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपको दे रखा है। लेकिन दिया गया है, अगर थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे भी हो जाता है, थोड़ा बहुत गलत से तो चल जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी में सही होना चाहिए। दिया गया मतलब कि इधर चेक नहीं करता है, डायग्राम सही होना चाहिए, प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए। ठीक है, और जितना बढ़िया लिखो उतना बढ़िया फायदा होगा। सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बुक में देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि आकृति 13.13 में वर्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु B से खींची हुई स्पर्श रेखाएं PA व PB वर्त को क्रम से A व B पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, जो OP रेखा है, मतलब OP रेखा, OP रेखा बोल रहे हैं, PO रेखा बोल, OP रेखा, OP बोल रहा होगा, OP रेखाखंड AB का, OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। इसका मतलब समझ में आया क्या होगा, जैसे मान लो ये आपके पास AB है और ये मान लो आपके पास P है या O है और ये C है। ये जो PO रेखा है या OP रेखा है, अगर AB को समद्विभाजित करती है, अगर AB को समद्विभाजित का मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा तभी समद्विभाजित करेगी। OP बोलो चाहे PO बोलो, अगर एक OP रेखा इस AB को समद्विभाजित करती है तो ये बराबर ये होगा, यानी कि AC बराबर क्या होगा, BC होगा। जो समद्विभाजित करते हैं उसको बोलते हैं समद्विभाजक। कौन समद्विभाजित कर रही है, OP रेखा कर रही है। किसको कर रही है, AB को कर रही है। OP रेखा कर रही है, इसलिए जो रेखा करती है उसको क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। यहाँ पे OP रेखा कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, OP रेखा समद्विभाजक हो गई। किसका हो गई, AB का हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं, AC बराबर क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए। यस नो में कमेंट करो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। आ गई, मतलब वो समद्विभाजित करना, दो बाहु बराबर बाहु चाहिए अपने। अब बात करते हैं त्रिभुज APC व त्रिभुज BPC में एक PA बराबर क्या हो जाएगा, PA बराबर PB, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है।
यानी कि आपको पता है वर्ग के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि पी ए बराबर क्या आएगा बच्चों, पी बी आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इस कोण को बराबर लिखा हूं, कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी सी। देखिए ये बराबर क्यों किया है मैंने, देखो एक बार कि ये बराबर कैसे हुआ। अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो आपको पता पीसी बराबर क्या है, पीसी बराबर आपका पीसी वो आपकी वरिष्ठ भुजा हो जाएगी। आपका एस नियम लग जाएगा, लेकिन कब लगेगा, जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। देखो कैसे कोण बराबर लगेंगे। अब मैं कैसे बताऊं, अगर मान लो मैं ये त्रिभुज लेता ए ओ पी बी ओ पी लेता, तो आपको पता है ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण त्रिज्या स्पर्शरेखा के लंबवत लगभग ये होता, पीओ बराबर पीओ होता, वरिष्ठ भुजा आर आ जाता, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती, वो एच हो जाता, ओ ए बराबर ओ बी, ए की प्रति आरएचएस नियमानुसार ए ओ पी बी ओ पी सर्वांशम, सर्वांशम त्रिभुजों के संगतवार, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है नहीं होता। अपन इतना काम नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट लिख देंगे। वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे ओपी रेखा बराबर समान स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि ये वाली रेखा ये बराबर है दोनों में, इस त्रिभुज में पीसी बोल सकते हैं, इसको पीसी रेखा भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पीसी रेखा ये और ये दोनों बराबर है, इनके साथ क्या बनेगी, बराबर हो जाएगी। एस ए एस नियमानुसार, एस ए एस सर्वांशम नियमानुसार दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। सीबीसी की नियमानुसार, सीबीसी की नियमानुसार इनके संगत बातें क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि एसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम है, ये वाला भाग इस भाग के बराबर हो जाएगा। कहते हैं पीओ एबी का समद्विभाजक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Okay, thank you so much.